जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज की इस राम कथा में हम आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी, जहां महाराज दशरथ राज कर रहे थे। अयोध्या उस समय स्वर्ण नगरी कहलाती थी। चौड़ी सड़कों पर दीप जलते थे, लोग सुख शांति से रहते थे, हर घर में हर्ष और आनंद था। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच महाराज दशरथ के हृदय में एक पीड़ा थी। वे संतानहीन थे। वे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और राजवंश की चिंता उनके मन को खाए जा रही थी। राजा का मन हमेशा उदास रहता, आंखों में चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती। वे अपने मन की व्यथा कई बार अपनी रानियों से भी कहते। कौशल्या, जो गरिमामयी और सहृदय थीं, वे उन्हें धैर्य बनाती। कैकेयी, जो अत्यंत सुंदरी और तेजस्विनी थी, कहती, महाराज, वंश का विस्तार तभी होगा जब आप उचित उपाय करेंगे। और सुमित्रा, जो शांत और सरल थीं, वे कहती, धैर्य रखिए राजन, भगवान की कृपा से सब संभव है। किंतु दशरथ का मन चैन नहीं पाता था। रोज रात को वे आकाश की ओर देखते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। जब उनकी व्यथा असहनीय हो गई, तब उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ और अन्य मुनियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने कहा, महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ ही इसका उपाय है। महर्षि ऋषिशृंग इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। तब दशरथ ने संकल्प लिया और अयोध्या में भव्य यज्ञ की तैयारी हुई। नगरी को सजाया गया। हर गली, हर घर में दीप और तोरण लगाए गए। यज्ञशाला में बड़ा अग्नि कुंड बनाया गया। चारों ओर वेदियों पर पुष्प, फल, धान्य और कलश रखे गए। सैकड़ों ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पूरा वातावरण स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से गूंज उठा। महाराज दशरथ और तीनों रानियां यज्ञशाला में बैठे हाथ जोड़कर अग्नि में आहुति देते। धीरे धीरे उस अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके अंगारों से लाल शरीर पर दिव्य आभा थी, सिर पर ज्वाला मुकुट था और हाथों में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर चमक रही थी। अग्निदेव ने कहा, महाराज दशरथ, ये दिव्य खीर आप अपनी तीनों रानियों को दीजिए। इसे खाने से आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो धर्म की स्थापना करेंगे और आपके वंश को अमर बनाएंगे। दशरथ की आंखें प्रसन्नता से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम किया और वह दिव्य खीर लेकर अपनी रानियों के पास पहुंचे। महाराज ने सबसे पहले कौशल्या को खीर का भाग दिया। उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। फिर कैकेयी को भाग दिया, जो अत्यंत हर्षित हुई, और अंत में सुमित्रा को 2 भाग मिले। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद स्वरूप वह दिव्य खीर ग्रहण किया। समय बीता और 9 मास पूर्ण हुआ। अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। मंगल ध्वनियां बजने लगीं। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजे। हर घर में दीप प्रज्वलित हुए। पहले कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी और करुणामयी था। फिर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जिनका स्वरूप अनुपम और विलक्षण था।
सुमित्रा ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। राजमहल में चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। दशरथ और तीनों रानियां अपने पुत्रों को देखकर पुलकित हो उठी। महाराज दशरथ ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज अयोध्या का आंगन धन्य हो गया। अयोध्या की गलियों में चारों ओर दीप जल उठे। नागरिक घर घर से निकलकर नृत्य और गीत करने लगे। पुरुष ढोल और नगाड़े बजाते, स्त्रियां मंगल गीत गाती, बच्चे फूल बरसाते। हर गली, हर चौक, हर घर में जय श्री राम का नाद गूंजने लगा। राजमहल में चारों ओर सजावट हुई। चारों झूलों को फूलों से सजाया गया, जिनमें राजकुमार झूले। कौशल्या प्रेम से राम के झूले को झुलाती, कैकेयी भरत को स्नेह से निहारती और सुमित्रा लक्ष्मण व शत्रुघ्न को अपने हाथों से दुलारती। महाराज दशरथ अपने दोनों हाथ उठाकर जनता को आशीर्वाद देते हुए कहते, आज अयोध्या धन्य हुई। प्रभु राम का जन्म हुआ है। अब हर हृदय आनंद से भर जाएगा। इस प्रकार अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठी। हर मंदिर, हर चौक, हर घर में उत्सव हुआ। और भाइयों बहनों, यही कथा है प्रभु श्री राम के जन्म की। इस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। नगर दीपों से जगमगाया और हर हृदय आनंद से भर उठा। राम कथा की यह मंगल लीला कल पुनः नए प्रसंग के साथ प्रस्तुत होगी। जय श्री राम।